नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल सी का T20 सीरीज। यहाँ दोस्तों ट्रिपल सी का T20 सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। ट्रिपल सी स्टूडेंट, ओ लेवल स्टूडेंट या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है। बेसिकली ये ट्रिपल सी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशल ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये बनाया गया है। तो जैसा कि सितंबर माह में आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम भी है। अब कैसा प्रश्न आता है, बहुत टफ कहते हैं प्रश्न आता है, तो वो सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सभी प्रश्न जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं T20 सीरीज़ का। तो सीरीज को लगातार आप फॉलो करते रहिए, आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलती रहेंगी और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले एकदम बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते होंगे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर की जनक की बात की जाए तो चार्ल्स बेबेज। सभी लोग जानते होंगे कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक, कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है भाई? देखिए, केवल टाइपिंग करना नहीं होता है, केवल गेम खेलना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कंप्यूटर का कि डेटा को प्रोसेस कर उपयोगी सूचना देना। डेटा को प्रोसेस करना मतलब कंप्यूटर का काम ये होता है कि कंप्यूटर में जो जानकारी है उसको प्रोसेस करना और उपयोगी जानकारी देना। कंप्यूटर में तो बहुत सारी जानकारी होती हैं, तो क्या सारी जानकारी देगा? नहीं, उसको प्रोसेस करेगा, पूरे डेटा को प्रोसेस करेगा और जो उसमें उपयोगी जानकारी होगी, कहने का मतलब जो आप उससे मांग रहे होगी जानकारी, उसी को आपको प्रदान करता है। अगला है सीपीयू का पूरा नाम। सभी लोगों को मैक्सिमम पता ही होगा सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आप कहोगे सीपीयू। ठीक, और सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके इस तरह से कंप्लीट होते हैं। उसके बाद सीपीयू को क्या कहा जाता है, या अगला क्वेश्चन यही आ गया, सीपीयू को क्या कहा जाता है? अभी हमने बताया कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक, कंप्यूटर का मस्तिष्क, यही पूरा कंप्यूटर कंट्रोल करता है आपका सीपीयू। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया। तो कीबोर्ड यहाँ पर क्या है? इनपुट डिवाइस है। अच्छा, यहाँ पर आप ऐसे रट लोगे कीबोर्ड है, लेकिन आप पहचानोगे कैसे? अगर पहचानने का कोई तरीका मिल जाए कि आप कैसे पहचान पाओगे इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, तो बहुत अच्छा होगा। कोई भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पहचान पाओगे। सिंपल सा है, अगर आप इनपुट डिवाइस को पहचानना चाह रहे हो, कैसे हम इनपुट आउटपुट में अंतर कर पाएंगे? देखिए, इनपुट को आप इस तरह समझिए, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को सूचना भेजते हैं, वो हमारी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। अब जैसे आप देखते हो कीबोर्ड, कीबोर्ड के माध्यम से आप कंप्यूटर को सूचना भेज रहे हो। कैसी सूचना? आप कीबोर्ड के बटनों से कोई भी बटन आप प्रेस करते हो, वो कीबोर्ड तक, कीबोर्ड के सीपीयू तक प्रोसेस करके जाता हो, फिर मॉनिटर पर आपको दिखाई देता है कि आपने फला बटन को प्रेस किया था और ये लिख उठा। वो कैसे हुआ? आपने उस बटन को कीबोर्ड के जरिए प्रेस किया ना, तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस है। ठीक उसी प्रकार से माउस, माउस भी आपका क्या है? माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। कैसे आप कहोगे माउस इनपुट डिवाइस है? देखिए, माउस इनपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि माउस के जरिए आप क्या करते हो, आइकन पर जो चीज़ें दिख रही होती हैं उस पर माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हो, मतलब आप एक्सेस दे रहे हो, माउस के जरिए एक्सेस दे रहे हो, तो वो चीज़ें ओपन हो रही हैं। ठीक, तो माउस भी आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक, और ऐसे आपका जॉयस्टिक हो जाएगा। जॉयस्टिक क्या होता है? एक गेम खेलने का रिमोट होता है। अब उससे क्या करते हो, आप एक्सेस देते हो कि किधर को जाना है, ऊपर नीचे, या फिर आपका जो ड्रोन कैमरा हो गया उसका रिमोट क्या हो गया, वो भी आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से आप एक्सेस दे रहे हो, अपने ड्रोन को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक, तो आपका ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका स्कैनर हो गया, स्कैनर भी क्या हो जाएगा? एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर के माध्यम से आप क्या कर पाओगे? चीज़ों को स्कैन कर पाते हो। जैसे कि आपने किसी चीज़ को स्कैन करना, आपने स्कैनर लगाया, स्कैन करके आपको उस डाटा को आप कंप्यूटर के पास भेज सकते हो। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस जो जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर तक सूचनाओं को भेजते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब इसके विपरीत आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? देखिए, मॉनिटर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, माउस आपका इनपुट हो जाएगा, स्कैनर आपका इनपुट हो जाएगा, माइक्रोफोन आपका इनपुट हो जाएगा। माइक्रोफोन आपने देखा होगा आपके फ़ोन में लगा होता है। जैसे आप कहीं पर बात कर रहे हैं, ठीक, आप फ़ोन चला रहे हैं, तो आपको तो आवाज़ सुनाई दे रही है, जो आप फ़ोन में चला रहे हैं आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक, एक तो स्पीकर ये लगा हुआ है, लेकिन एक माइक्रो स्पीकर छोटा सा लगा होता है। जैसे जब भी आप कॉल पर बात करते हैं,
आप दूसरा व्यक्ति बोलता है तो आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन आप जब बोलते हो ये आपकी आवाज़ माइक्रोफोन के जरिए वो दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र होता है, ठीक। तो जिसके ज़रिए आप अपनी सूचना को दूसरे तक पहुंचा पा रहे हो वही आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो माइक्रोफोन के जरिए आप अपनी आवाज़ को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा पा रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अब आउटपुट डिवाइस कैसे पहुंचाने की, जस्ट इसका उल्टा होता है। अब जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, मॉनिटर के माध्यम से आप जो कंप्यूटर आपको दिखाता है वो देख पाते हो। स्पीकर क्या हो जाएगा, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर के माध्यम से आपको सुनाई देगा। वहीं पर माइक्रोफोन क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से आप सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर पाते हो। आपको प्रिंटर क्या करता है, हार्ड कॉपी के रूप में आपको डाटा निकाल कर दे देता है, तो आपका प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आपका जो हो जाएगा प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से आप क्या करते हो, बड़े स्क्रीन पर कोई भी वीडियो या डाटा को आप बड़े स्क्रीन पर्दे पर देख पाते हो, ठीक। LCD LED ये सब क्या हो जाएंगे, मॉनिटर के प्रकार ये सब क्या हो जाएंगे, आपके आउटपुट डिवाइस में आ जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती हैं। इनका आप कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, ठीक, कीबोर्ड, माउस, ये सारे कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो आप उसको पहचान कर इनपुट आउटपुट ऑप्शन सही कर सकते हो। अब आगे देखेंगे, अगला क्या है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, रैम एक होती है अस्थायी मेमोरी, जिसको हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल कहते हैं। अस्थायी मेमोरी मतलब इसमें जो डाटा हम स्टोर करते हैं, जब तक हमारा फ़ोन चल रहा होता है, जब तक ऑन रहता है कंप्यूटर सिस्टम, तभी तक इसमें डाटा स्टोर रहता है, और जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होता है आपका सारा डाटा मिट जाता है। और रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसको हम वोलाटाइल कहते हैं। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और रैम में कब तक डाटा स्टोर रहता है, जब तक ये कंप्यूटर सिस्टम हमारा ऑन रहता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, रोम का मुख्य कार्य क्या है। रोम का मुख्य कार्य क्या होता है, ये अस्थायी निर्देश संग्रहित करता है। जैसा अभी आपने देखा रैम क्या करता है, रैम में वही डाटा रहते हैं जो वर्तमान समय के लिए, चालू समय के लिए रहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम बंद हुआ, पूरा डाटा क्रैश हो गया। लेकिन रोम में जो डाटा होता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाएगा, आप 2 हफ्ते बाद भी कंप्यूटर अपना ऑन करोगे तो वो डाटा जो आपने सेव कर रखा है वो आपको मिल जाएगा। कहाँ पर सेव होता है, रोम में होता है। अच्छा, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन कि हार्डवेयर क्या है भाई, हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये 2 चीज़ें होती है। एक हार्डवेयर जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये आपका हार्डवेयर कहलाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती है जिनको हम देख तो सकते हैं कि हाँ ये महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर लगा होगा, इसके अंदर कुछ टेक्निकल काम कर सकते हैं, मतलब उसको क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। हम उसको क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को आप टच कर पाओगे, आपके फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप इसको देख पा रहे हो, ये एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन टच कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। नहीं, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसको टच कर पा रहा हो, सॉफ्टवेयर कैसे बनाए, नहीं। ये क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट होता है, तो ये दिखाई देता है लेकिन टच आप नहीं कर पाओगे, महसूस कर पाओगे, हाँ ये चीज़ें होती होंगी। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। और हार्डवेयर आपको भौतिक भाग होते हैं जिसको फिजिकली आप टच कर पाते हो, ठीक। अगला है सॉफ्टवेयर क्या है। अब सॉफ्टवेयर क्या है, ये निर्देशों का समूह होता है, निर्देशों का एक समूह होता है, ठीक। अब जबकि यहाँ पर 3 ऑप्शन और हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, ये सब हार्डवेयर हैं। अभी आपने देखा कि ये भौतिक भाग होते हैं जिनको हम टच कर पाते हैं, छू पाते हैं, वो ये हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन निर्देशों का समूह जो हो गया, जो ये क्या है, कोई सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है, ठीक। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। साथ ही साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ओपन सोर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब यूँ समझिए, आप जिस एप्लीकेशन को, जिस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर पाते हो, चाहे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो या फिर किसी अन्य साइट से इंस्टॉल करो, अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें बहुत सारे कुछ और सॉफ्टवेयर आते हैं, इसके कैटेगराइज हो जाते हैं, जैसे कि एंटीवायरस वगैरह आ जाता है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में उधर चला जाता है। लेकिन जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया,
यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक, अगला एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बात आ ही गई एंटीवायरस की। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अब इसको आप नहीं कहोगे कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी वायरस आ जाता है तो हम एंटीवायरस डलाते हैं, एंटीवायरस का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको डलाते हैं, तो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, एक्सेस करता है, किसी भी प्रकार का बाहरी फाइल एंटीवायरस वायरस नहीं आने देता है। ठीक, तो एंटीवायरस कहलाता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, अच्छा अगला क्या है, लिनक्स। लिनक्स लाइनक्स किसका उदाहरण है, लिनक्स किसका उदाहरण है, ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है लिनक्स, लाइनक्स ये क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा विंडोज किसका उदाहरण है, अब विंडोज किसका उदाहरण है, विंडोज आपका क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है आपका, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आपका विंडोज होता है, जबकि आपने लिनक्स देखा ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल ऐप किस डिवाइस में चलती है। अच्छा मोबाइल ऐप किस डिवाइस में चलती है, मोबाइल ऐप जो है आपका स्मार्टफोन में ही चलेगा। मोबाइल ऐप जो होते हैं स्मार्टफोन में चलते हैं। आप कहो कि पीसी में डाउनलोड करोगे तो उसके लिए पीसी वर्जन आता है, मोबाइल ऐप नहीं चलेगा उसमें। ठीक, तो स्मार्टफोन में आपका चलता है। यहाँ पर सीपीयू प्रिंटर इसमें और यूपीएस में कहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये मोबाइल स्मार्टफोन में चलेगा। अगला है, इनमें से कौन सा आईटी गैजेट है, कुर्सी कभी नहीं हो सकता, पेन किताब ये सब आईटी नहीं। स्मार्ट वॉच क्या है, आईटी गैजेट है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। ठीक, अगला है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग हुआ था। हमारी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। ठीक, अब कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था, वो किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। ये 5 पीढ़ियों में से क्वेश्चन आता ही आता है। कभी सन पूछ लेता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का सन कब से कब तक टाइम है, कभी कभी पूछ लेता है कि किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो ये जो पीढ़ी से आता है प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न बनता ही आपके एग्जाम में। ठीक, तो प्रथम पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। अगला, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था, प्रथम में तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में क्या हुआ था, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। प्रथम में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। अच्छा तीसरी पीढ़ी में क्या किया गया था, ये आपका आईसी का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम आईसी कहते हैं। ठीक, चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या मुख्य आधार क्या था, वो था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य आधार जो रहा वो आपका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, आगे देखेंगे। अगला है, कंप्यूटर का सबसे तेज भाग कौन सा होता है। कंप्यूटर का सबसे तेज भाग क्या होता है भाई, ये होता है सीपीयू, क्योंकि कंप्यूटर का मस्तिष्क यही कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक, आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। कीबोर्ड हो ही नहीं सकता, मॉनिटर हो ही नहीं सकता, स्पीकर हो ही नहीं सकता। स्टोरेज डिवाइस मतलब डाटा को स्टोर करने की जगह। तो हार्ड डिस्क आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। इनमें से हार्ड डिस्क जो है आपका स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें हम डाटा को स्टोर कर पाते हैं। उसके बाद एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। अब वर्तमान समय में क्या होता है, मैक्सिमम कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप वगैरह में एसएसडी का यूज किया जा रहा है, जो कि आपको हार्ड डिस्क से अधिक शक्तिशाली क्षमता वाला इसको माना जाता है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम आपका बड़े ही फास्ट तरीके से काम करता है, बड़ी स्पीड में चलता है हार्ड डिस्क की अपेक्षा। ठीक, तो ये भी क्या है, आपका एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक दोस्तों, जैसा कि चल ही रहा है आपके लिए CCC ओ लेवल के लिए ये T20 सीरीज, CCC का T20 सीरीज, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज। अगर आप लगातार इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हैं, बहुत अच्छे ग्रेड से आप पास होने वाले हैं। CCC जो कि सितंबर माह में एग्जाम होने वाला है, या फिर आने वाले दिसंबर माह में एग्जाम होगा, फिर अगले सत्र में भी एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि ये सीरीज जो है कि अभी के लिए, आप सीरीज को काफ़ी लंबे समय बाद, जब तक ये CCC का सेम सिलेबस रहेगा तब तक आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला ये चीज़, तो जुड़े रहिए CCC
T20 सीरीज के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।